हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग गेम। आज जिस चीज़ के बारे में हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो है हाउ टू गेट इंटरनेट इन रूरल सेटअप। सो इस आम जिंदगी में आज एक इंटरनेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाहे आपके यूट्यूब कंटेंट है, चाहे आपका ऑनलाइन क्लासेस है, वर्क फ्रॉम होम है, इंटरनेट के बिना आप अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते। पहले एक ज़माना होता तो ऐसे बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, तो आजकल तो रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट साथ में जुड़ चुका है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, ब्रॉडबैंड के बारे में, और इंडिया में कौन सी ब्रॉडबैंड कवरेज ज़्यादा है और आपके घर में कैसे ब्रॉडबैंड कवरेज को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आपका वायर्ड कनेक्शन नहीं है। तो बने रहिए चैनल में, हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में और आप कैसे अपने घर में कनेक्शन ले सकते हैं, वो भी हाई स्पीड। अगर मैं वाइड ब्रॉडबैंड यूज़र्स की बात करूं तो वो मुश्किल से 2-2.5 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो मैक्सिमम कवरेज किससे होती है? हमारी 4G ब्रॉडबैंड से। और जियो के आने से पहले वो कवरेज बहुत ज़्यादा कम थी। जियो ने आके एक रेवोल्यूशन सा लिया है और अभी देख सकते हैं जो हमारी कवरेज है ब्रॉडबैंड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेसिफिकली जो रूरल कवरेज है। इंडिया में 95% यूज़र्स वायरलेस ब्रॉडबैंड के हैं और मेजॉरिटी ऑफ दोज यूज़र्स आर 4G यूज़र्स। तो जितना भी ब्रॉडबैंड इंडिया में कंज्यूम होता है वो 4G के थ्रू होता है। तो उसमें जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। दोस्तों, कोरोना की वजह से सब लोग गांव में शिफ्ट हो गए, शहरों में कोई रहना नहीं चाहता, तो हम भी पुणे से गांव में आ गए। तो हुआ यूँ कि यहाँ पे इंटरनेट जो चाहिए था, वाइड ब्रॉडबैंड की यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है और हमने सोचा अब क्या करें। तो फिर मैंने क्या किया कि फ़ोन से यूज़ करना शुरू किया, बट उसमें स्पीड की कमी आ रही थी बिकॉज नीचे जो हमारा घर है उसमें रिसेप्शन बेटर नहीं है। फिर मेरे को एक आइडिया आया, आई गॉट अ MR600 राउटर TP-Link का, और उस राउटर की सबसे एडवांटेज बात यह है कि उसमें आप एक्सटर्नल एंटीना कनेक्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल एंटीना जो बहुत ही फ़ायदेमंद मेरे लिए साबित हुआ। देन उसके बाद क्या किया, मैंने एक एक्सटर्नल एंटीना ख़रीदा। कौन सा एंटीना ख़रीदा? LPDA एंटीना। LPDA एंटीना मैंने यूज़ करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी सिग्नल इम्प्रूव हुआ, और सिग्नल इम्प्रूव होने से क्या हुआ, मेरी इंटरनेट की स्पीड इम्प्रूव हुई। जहाँ पे मुझे 50% तक सिग्नल आता था, उसके बाद वो सिग्नल 75% पहुँचा, और जो उसके जो सिग्नल वैल्यूज़ थी वो भी बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी, और मेरी जो स्पीड थी वो 30 से 40 Mbps तक बढ़ गई, और मैक्सिमम 60 Mbps तक गई है। कभी कभी डाउन होती है, बट ऑन एन एवरेज 20 to 30 Mbps वो आराम से स्पीड चलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा गप्पे होगी, चलो अभी आप प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या सेटअप किया है, और आप भी अपने घर में वो सेटअप करके सिग्नल इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पीड का मैं नहीं बोल सकता बिकॉज स्पीड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यूज़र्स कितने हैं उस एरिया में। हाँ, ये गांव सेटअप है, यहाँ की जनसंख्या कम है, तो मुझे अच्छी स्पीड मिल जाती है एक एंटीना को यूज़ करके। हो सकता है आपके घर के पास ज़्यादा लोग रहते हों, जहाँ पे टावर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हों, जहाँ से आपको सिग्नल आ रहा है। तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड, आपको वहीं से सिग्नल लेना है जहाँ पे आपकी जो जनसंख्या है वो कम है। सो ये है मेरा LPDA एंटीना, आप देख सकते हैं, और ये पॉइंटेड है एक सामने वाली डायरेक्शन में। एक टावर है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, सो जूम मैं यहाँ से कर नहीं पाऊँगा। तो सामने एक टावर है जो अभी विजिबल नहीं है बादल की वजह से, अदरवाइज़ विजिबल रहता है वो। तो आई थिंक इट शुड बी अराउंड 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर्स, तो वहाँ से वो सिग्नल कैच कर रहा है। तो ये जो एंटीना है ये डायरेक्शन एंटीना है, एंड ये काफ़ी 10-12 किलोमीटर की रेंज को पकड़ लेता है। सो इसका एडवांटेज ये है कि आपका सिग्नल बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। साथ में जो मैंने यहाँ पे केबल यूज़ की है, केबल बहुत तरह की आती है, जैसे ये LMR 400 है, LMR 200, 300 भी आती है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिग्नल लॉस होता है। इसमें सिग्नल लॉस कम होता है, बट इट्स वेरी थिक। तो इसलिए मैंने ये वायर ली, ये मैंने 10 मीटर्स वायर ली थी, और it is basically directly connected to my router. So I'll show you the router also. और इसी की वजह से मेरा जो सिग्नल है वो इम्प्रूव होता है और स्पीड बेटर आती है। So this is how I have connected my router. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो एक्सटर्नल एंटीना जो कनेक्टेड है, और ये इंटरनल एंटीना। तो एक एंटीना से ही काम चल जाता है, और अगर आप बहुत ख़तरनाक लोकेशन में रहते हैं तो यू विल हैव टू यूज़ 2 LPDA एंटीनाज। आई विल नॉट रिकमेंड ओमनी डायरेक्शन एंटीना जो सभी सिग्नल्स को कैच करता है, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद दैट। So the decision for buying MR600 was because of its 4G plus technology।
तो 4G प्लस टेक्नोलॉजी बेसिकली द करियर एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी, एंड उससे क्या होता है कि जो आपकी स्पीड है वो बढ़ के आती है। एयरटेल हिमाचल में तो सपोर्ट नहीं करता, बट बाहर चाहे सपोर्ट करता हो। वोडाफोन हिमाचल की सिटीज़ में सपोर्ट करता है, रूरल एरिया में नहीं करता। और जो जियो है वो अक्रॉस हिमाचल आपको करियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है अक्रॉस ऑल बैंड्स। सो MR600 है द राउटर, इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन अदर राउटर्स। जो बाकी आपको राउटर हैं वो 4 से 5 हज़ार के बीच में मिल जाएंगे, बट दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 9K बिकॉज ऑफ करियर एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब ये 4G प्लस पे चलता है तो स्पीड इंक्रीज़ होके आती है, जैसे 3 और 5 बैंड पे या 340 पे, 540 पे, 40 पे भी मैंने इसका करियर एग्रीगेशन देखा है। सो मतलब इट्स लाइक दैट। सो इसकी कभी कभी 60 Mbps की स्पीड तभी जा सकती है। फर्दर जब जियो का नेटवर्क इम्प्रूव होगा फर्दर, लाइक अभी 1 से 1 साल में तो 5G नहीं लॉन्च करने वाले हैं, तो आई एम श्योर द स्पीड्स विल ऑल्सो इम्प्रूव। तो अगर आप भी किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं, अपने नेटवर्क को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने ब्रॉडबैंड को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपके पास वाइड की ऑप्शन नहीं है, सो आई थिंक दिस इज़ योर बेस्ट बेट। आप अगर आपके वहाँ पे सिग्नल थोड़ा वीक है बट स्पीड अच्छी आती है इन नियर बाय एरियाज़ में, तो आप एक ऐसा राउटर यूज़ करके साथ में एक एक्स्ट्रा नेट ना जोड़ के आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको और क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस, मे बी आई विल मेक अनदर वीडियो टू आंसर दोज questions, and that's it for today. Thank you very much.